नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चार भागों में बांटा गया राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पर। इसमें मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और दक्षिण का पठार। इसमें हमने मरुस्थल शुरुआत किया था और उसका शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 2, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि जहां पर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। जहां पर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है वो क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है, और 25 से कम वर्षा होती है वो शुष्क मरुस्थल में शामिल है। हम पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। नंबर 1, घग्गर का मैदान। गंगानगर हनुमानगढ़ जिला आ गया। घग्गर नदी इसको पढ़ लिया हमने। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली, पाट या बग्गी कहा जाता है। 295 ईस्वी में भूपत भाटी ने पटनेर दुर्ग बनवाया। 1805 में बीकानेर के सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन पटनेर को जीतकर हनुमानगढ़ रख दिया। 1920 से 24 के बीच महाराजा गंगा सिंह ने रामनगर का नाम बदलकर गंगानगर रख दिया। सेम समस्या देख ली। अब इन 2 नंबर शेखावाटी, तोरावाटी, शेखावाटी, तोरावाटी, आंतरिक प्रवाह या बंगर, ये चीज आप यहाँ पढ़ चुके हैं। कछवाए बस के शेखा जी ने बसाए। तो शेखावाटी राजपूतों की तंवर गोत्र के कारण निवास करते हैं। यहाँ पे राजपूत निवास करते हैं, उनकी तंवर गोत्र है, जिसके कारण तोरावाटी कहलाया। नीचे चूने की परत है जिसके ऊपर अंदर ही अंदर भूमि के अंदर जल प्रवाह करता है, इसलिए आंतरिक जल प्रवाह। और बंगर बताई दिया था कल, बंगर खद्दर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बंगर, नई जलोढ़ मिट्टी खद्दर, और बागड़ है प्रतापगढ़ के नीचे। ये पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे नंबर 3, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि तो स्पेशल नागौर में ही होगी। नाम आ गया नागौरी उच्च भूमि, तो मेन रूप से नागौर। शेखावाटी के अंदर सीकर चूरू झुंझुनू मिला हुआ है मेन रूप में। तो अब देखो नागौरी उच्च भूमि। पूरा मरुस्थल है, यो 33 सागर का अवशेष है, लेकिन नागौरी उच्च भूमि 33 सागर के अवशेष कोई। इतनी बात ध्यान रखनी है। बाद में नागौरी उच्च भूमि यानी कि आठे की भूमि थोड़ी सी ऊपर उठेड़ी है, और बाकी कितनी उठेड़ी है 300-500 मीटर ऊपर उठेड़ी है। यानी कि नागौरी उच्च भूमि 300 से 500 मीटर थोड़ी ऊपर उठी हुई है धरातल से, इसलिए इसे नागौरी उच्च भूमि बोलीजिए। यानी कि सीधी सी बात है कि नागौर जिले के अंदर भूमि है जो कि थोड़ी धरातल 300-500 मीटर ऊपर उठेड़ी है, एक कारण नागौरी उच्च भूमि बोलीजिए। अब आप विशेषता देखा तो एक नाम आवा है कुबड़पट्टी। कुबड़पट्टी या एक नाम है बांकापट्टी। कुबड़पट्टी या बांकापट्टी नागौर के अंदर के है कि नीचे बहुत ज्यादा नमक है, एक कारण बैठा वो पानी भी खारो है, और बैठा लवण की मात्रा ज्यादा है पानी के अंदर, और बैठा वो पानी खारो होने के कारण बैठा का आदमी की है खारे पानी का उपयोग करे और फिर धीरे धीरे मुड़ जाए, और मुड़ जाए बाना पाके बोला कुबड़ो और बांकड़े में कोई अंतर को नहीं, यानी कि कुबड़पट्टी और बांकापट्टी। अब देखो कुबड़पट्टी और बांकापट्टी जो है नागौर। एक अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा
ज्यादा, और वो भी कौन सा नमक है, कौन सा नमक पाएंगे है सर्वाधिक फ्लोराइड, यानी कि सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित जिला तो है नागौर और गांव है नागौर का आस्का गांव। सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित जिला नागौर और गांव नागौर को ही है आस्का गांव, आस्का गांव। तो नमक का पानी यूज करना बैठेगा फ्रेंड्स है आदमियों के अंदर एक फ्लोराइड नाम वो रोग होते हैं। फ्लोराइड यानी कि हड्डियां कमजोर होती है, और हड्डियां कमजोर होती है धीरे धीरे आदमी मुड़न लग गया है, मुड़िए बिना आप बोला कुबड़ो या बांगड़ो। तो इन बोलीजिए बैठेगा जो क्षेत्र है ये 300-500 मीटर ऊंचो नागौरी उच्च भूमि के अंदर इन बोलीजिए है कुबड़पट्टी, मेन रूप से है नागौर अजमेर के बीच, नागौर व अजमेर के बीच मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य क्षेत्र है कुबड़पट्टी है। यानी कि नमक का पानी उपयोग करें हड्डियां कमजोर होती है, और हड्डियां कमजोर होती है जब हम शरीर थोड़ा मुड़जिए में फ्लोराइड रोग होती है, और पहले बोला है कुबड़पट्टी या बांका पट्टी। अब देखो सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित जिला पूछे तो नागौर, जिलो नागौर। अगर गांव पूछ ले तो नागौर को एक गांव है आस्का गांव, आस्का गांव जिला नागौर, आस्का गांव जिला नागौर। अब देखो आगे और क्या विशेषता है, एक तो कुबड़पट्टी होगी, एक तो कुबड़पट्टी होगी, नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। वैदिक सभ्यता के अंदर नमक को कोई जिक्र कौन मिला है, ना ही लगभग सिंधु सभ्यता में कोई मिला। पहले नमक को उपयोग करे करता जीव ने गलाना खातर, यानी कोई जीव मर बंदा बनावे आज भी नमक को उपयोग करीजिए, यानी कि नमक शरीर ने गाड़ दे। अगर नमक को पानी अपन ज्यादा उपयोग कराना तो अपना शरीर बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाएगा। अपनी हड्डी दिखा है दांत मारा और दांत पीड़ा हो जाए, मान लियो फ्लोराइड रोग हो गया है, नमक का पानी उपयोग करें दांत पीड़ा हो सब पहली और फ्लोराइड रोग हो जाए, तो नमक को उपयोग बहुत कम करना चाहिए। नंबर 1 पर आप देख ली कुबड़पट्टी, कुबड़पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़पट्टी या बांका पट्टी। नंबर 2 बात देखा है पर्वतसर, पर्वतसर कुचामण नावा, नागौर की उच्च भूमि के अंदर पर्वतसर कुचामण नावा अंग अतिरिक्त कटे हुई पहाड़ी कोनी है, यानी कि सीधो समतल भाग है। पर्वतसर, पर्वतसर कुचामण व नावा 3 जगह में अलावा नागौरी उच्च भूमि के अंदर कटे भी पहाड़ी कोनी है। कुबड़पट्टी देख ली, पर्वतसर कुचामण नावा के अलावा कटे भी पहाड़ी कोनी, 33 सागर का अवशेष कोनी हो, बाकी सागर स्थल 35 सागर का अवशेष है, लेकिन नागौरी उच्च भूमि 33 सागर का अवशेष कोनी। तो अगली बात क्या देखा हम, सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित जिला नागौर, गांव नागौर का आस्का गांव। अगर देखा एक पाला है हरिया कबूतर, अधिक कबूतर या हरियल, वैसे तो यो पावे यूपी को पक्षी है, हरियल या हरिया कबूतर एक यूपी के अंदर पाए जाने वाला पक्षी है, राजस्थान में बहुत कम पावे, लेकिन राजस्थान में नागौरी उस भूमि के अंदर एक अभ्यारण्य है सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर हरिया कबूतर पावे है। जो हरिया कबूतर की एक विशेष बात है, हरिया कबूतर की एक विशेष बात हुआ है कि यो कभी भी जमीन के ऊपर पांव को नहीं रखा है, जमीन पर पांव नहीं रखता। जो चातक पक्षी की विशेषता है कि वो वर्षा का पानी पिए है,
जमीन को पानी कौन पिए। ने आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पिए वो। कन्हैयालाल सेठ एक रचना है कि पितल और पाथर की मैं आज सुनी है धरती रो चातकड़ो धरती रो पानी पिए रो, यानी कि चातक पक्षी धरती को पानी कौन पिए। और एक कबूतर कभी जमीन पर पांव को रखे और एक हुआ है बैयो या पिलियो, छोटा सा जानवर है वो हमेशा ही पैर ऊपर करके सोया है। अगर आसमान पड़ेगा तो मैं पैर ऊपर डांट दूंगा। ये बातें है थोड़ी ध्यान कर लियो। ये कबूतर कभी जमीन पर पांव को रखा है, चातक कभी धरती को पानी कौन पिए, और बैयो या पिलियो हमेशा ही पैर ऊपर करके सोया। यो पक्षी जमीन पर पांव को रखा है, यानी कि हमेशा ही कठे बैठो थी। यो पक्षी अपने पंजा अंदर लकड़ी को तिनको या लकड़ी को डंडो पगा अंदर दबाए रखे है। छोटो सा लकड़ी को टुकड़ो अपने पगा अंदर दबाए रखे तो वो जमीन पर रखे, डंडो नीचे टिक गया उनको बैठ गया। यानी कि एक छोटा सा टुकड़े में और वो पंजा लगाए रखा है जो पक्षी होगा, और वो जमीन ऊपर रख देगो, ऊपर आप बैठ जाओ। बाकी मेरे दोस्त मेरी ये भी कर रियल या रियल कबूतर कभी जमीन पर पांव को रखा है, चातक कभी जमीन धरती को पानी कौन पिए, वर्षा को पानी पिया है, और पीजियो हमेशा ही ऊंचा बैठ करके सोए। लेकिन बाद में वो सरिस के अभ्यारण्य के अंदर पाई जाए है। वैसे तो यूपी को पक्षी है, लेकिन नागौरी उस भूमि के अंदर सरिस के अभ्यारण्य के अंदर और कबूतर देखने मिल जाए है। कभी जाओ तो जरूर देख के आइए। बाद में चार ही बात रही है सिर्फ, नागौरी उस भूमि कंप्लीट। एक आगा है मकराना श्रेणी, नागौरी उस भूमि के अंदर है। मकराना श्रेणी या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर या मार्बल के लिए प्रसिद्ध, यानी मकराना श्रेणी नागौरी उस भूमि का एक भाग है जो मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर या मार्बल के लिए प्रसिद्ध है मकराना श्रेणी। नंबर 5 आया है मांगलोद श्रेणी, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। मांगलोद श्रेणी या जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। मकराना श्रेणी मार्बल या संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 6 आ जाएगी जाइल श्रेणी, और जाइल श्रेणी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध। एक बात हो गई, बात आगे ले गया। नंबर 7 एक आ है हार्डपेन या हार्डपन, ये दो नाम आया हार्डपन या हार्डपेन। तो यह क्या है, नागौर और बीकानेर गए, थोड़ा बीच में से एक जिप्सम की पट्टी है, जितना सुंदर जिप्सम की पट्टी है, बेन बोल लीजिए पक्की है, हार्ड है, तो क्या बोल लीजिए हार्ड पेन। यानी कि नागौर और बीकानेर के बीच में एक जिप्सम की भूमिगत पट्टी है, भूमि के अंदर एक जिप्सम की पट्टी है, जो दाम सो मेल रखियो है, पेन सो मेल रखे, तो इनके बोला है हार्ड पेन या हार्ड पेन। नागौरी उस भूमि पहले देखे आप कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, यानी कि फ्लोराइड और प्रभावित लोग जल्दी मुड़जे है या कुबड़ा हो है, तो नागौरी उस भूमि के अंदर कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी है। अजमेर नागौर के बीच में आया मेन रूपों और नागौर के अंदर पड़ा है। फिर देखे आप पर्वत सर कुचामण नावा अलावा कहीं पहाड़ी को नहीं, यानी पूरे नागौरी उस भूमि के अंदर पर्वत सर कुचामण और नावा के अलावा कहीं भी पहाड़ियां नहीं है। नंबर 3 पर देखे हो कबूतर या अरियल, पहले कबूतरा की अवृत्ता का लेटर वो काम करे करता, आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक चल रही है। पुराने टाइम में व्हाट्सएप फेसबुक या सोशल मीडिया अरियल एक कबूतर ही करता।
और कबूतरा माता ही चिट्ठी भेजी जाया करती है। तो अरियल पक्षी या अरियो कबूतर कभी जमीन पर पांव पर रखा है, यो नागौरी उच्च भूमि गए सरीक्षा नागौरी उच्च भूमि गए सरीक्षा नागौरी भूमि गए सरीक्षा अभ्यारण्य में पाई जे है। और सरीक्षा अभ्यारण्य में पाई जे है अरियो कबूतर या अरियल पक्षी। और यो कभी जमीन पर पांव पर रखा है, जहां तक कभी धरती को पानी को पीडियो में साई फिर ऊपर करके सोया। मकराना श्रेणी यानी कि मकराना है वो की है क्या लिए प्रसिद्ध है, मार्बल या संगमरमर के लिए, मंगलोद जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और जायड क्या लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए। एक नाम और है आर्डपेनिया आर्डपन। तो यो नागौर और बीकानेर के बीच में, नागौर और बीकानेर के बीच में एक भूमिगत जिप्सम चूना जिप्सम की परत है या पट्टी है, वे बोल लीजिए आर्डपेनिया आर्डपन। अब हम आगे देखेंगे जो हो गया अपनी नागौरी भूमि। नंबर 4 पर आ गई लूनी बेसिन। नंबर 4 ऊपर लूनी बेसिन। लूनी बेसिन यानी जठा जठा कर लूनी नदी बह रहा है। लूनी नदी 6 जिला में बह रहा है। अजमेर के नागपाड़ू जिक्र है, फिर अजमेर टू नागौर, नागौर टू पाली, पाली में फिर जाएगी जोधपुर, फिर जाएगी बाड़मेर, फिर जाएगी जालौर। यानी कि नंबर 4 पर लूनी बेसिन। लूनी बेसिन बहुत ही जी सिर्फ जरा जरा लूनी नदी पे है वो क्षेत्र लूनी बेसिन हो गया। यानी कि जो लूनी नदी के सहायक नदियां और लूनी नदी जठा करा वो क्षेत्र के लूनी नदी लूनी बेसिन बड़ी अपनी पढ़ा आप नदियां अंदर है थोड़ी सी नहीं डिटेल कम चर्चा कर लिया। लूनी नदी 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में कौन सा है 6 जिला? अजमेर का नागपाड़ू डिग्री जगी नागौर के अंदर, नागौर जो अजमेर होगा। आड़ू फिर जाएगी पाली, पाली में जाएगी जोधपुर, जोधपुर में जाएगी बाड़मेर और बाड़मेर में जाएगी जालौर। विगत 3 4 5 6 यानी कि लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर। उमदा सुंदा जीव याद हो भी याद कर जो रट लेवा ने जो आगे नदियां में कोई दिक्कत को नहीं है। लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ में निकला है और अजमेर में जाएगी नागौर, नागौर पाली, पाली जोधपुर, जोधपुर बाड़मेर, बाड़मेर जालौर, जालौर बाड़मेर, पाली, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर। तीनों क्षेत्र आज लोगों के अलावा लूनी बेसिन 6 जिला के अंदर है। यहाँ इन अलावा देखा पा लूनी बेसिन यह गोडवार प्रदेश में कीजिए। गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश गोड जाति के कारण, गोड एक जाति है, गोड जाति के कारण इनके बोल लीजिए है गोडवार प्रदेश बोल लीजिए है। 56 की पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान है उदयपुर के अंदर। 56 का मैदान उदयपुर बांसवाड़ा में लिया है। जब 56 का मैदान आओगे आगे पड़ा फिलहाल के है 56 की पहाड़ियां है। मोकलसर टू सिवाना, मोकलसर से सिवाना के बीच, यानी कि लूनी बेसिन के अंदर 56 की पहाड़ियां हैं और ये मोकलसर टू सिवाना बाड़मेर के अंदर 56 पहाड़ियां आपस में मिलेडी है। तो हम केवल है 56 की पहाड़ियां और 56 का मैदान होगा उदयपुर में। तो बाद में देखा आई पहाड़ियां के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पाई जाए, ग्रेनाइट
ग्रेनाइट की पहाड़ियां है सबसे ज्यादा है कौन सी, 56 की पहाड़ियां मोकल सटू सिवाना बाड़मेर। और ग्रेनाइट सिटी बोली लीजिए है जालोर में, ग्रेनाइट सिटी है जालोर, यानी कि पहाड़ियां सर्वाधिक ग्रेनाइट से बनी हुई पहाड़ियां हैं और ग्रेनाइट सिटी पूछ ले तो जालोर। अब पहाड़ियां में एक दो खास बात है, अंदर कोई एक दो बढ़िया पर्वत, बढ़िया खास बात वो पर्वत है। एक है ये पहाड़ियां है 56 की पहाड़ियां, अंदर एक बढ़िया सा पर्वत है नाकोड़ा, नाकोड़ा पर्वत। और ये नाकोड़ा पर्वत के ऊपर जैनियों और धार्मिक तीर्थ स्थल है, जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, यानी कि 56 की पहाड़ियां के अंदर एक नाकोड़ा पर्वत है और एक पर्वत के ऊपर जैनियों धार्मिक तीर्थ स्थल है। एक पर्वत आ रहा है हल्देश्वर, हल्देश्वर की पहाड़ियां, हल्देश्वर की पहाड़ियां। ऊपर एक पीपलूद, पीपलूद नामक स्थान है जिसका नाम मारवाड़ को माउंट या लघु माउंट बोली गई है। ये पहाड़ी के ऊपर एक स्थान है पीपलूद, पीपलूद नामक स्थान है जिसका नाम मारवाड़ को माउंट या फिर लघु माउंट बोली गई है। पीपलूद में क्या बोली गई है, मारवाड़ का माउंट, मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट, यानी कि 56 की पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी तो है नाकोड़ा, नाकोड़ा पर्वत है जिसके ऊपर जैनियों तीर्थ स्थल है। एक पहाड़ी है हल्देश्वर, एक हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर एक स्थान है पीपलूद। और ये पीपलूद में क्या बोली गई है, मारवाड़ को माउंट या लघु माउंट। गोड़ जाती रहे इसलिए मैं क्या बोली लीजिए है, गोड़ प्रदेश या गोड़वार बोली लीजिए है। 56 की पहाड़ियां मोकल सटू सिवाना ग्रेनाइट सिटी जालोर, ग्रेनाइट की पहाड़ियां है। कुल अपवाय क्षेत्र है 35,000 वर्ग किलोमीटर, 35,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लूनी नदी का उपवाय क्षेत्र 35,000 वर्ग किलोमीटर। देखो ये बोल लीजिए है 7वीं शताब्दी में है गुर्जर प्रतिहारा मंडोर बसायो, गुर्जर प्रतिहार के बसायो मंडोर बसायो। तो इन्हें जोधपुर आसपास के क्षेत्र में मंडोर बोलने लग गया। और राउसिया है मारवाड़ की स्थापना करी तो इन्हें मारवाड़ बोलने लग गया। तो देखो 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के बसायो मंडोर। तो इनके बोलने लगे मंडोर, यानी कि मंडोर है जोधपुर के अंदर, मंडोर कट है जोधपुर के अंदर, तो इन मंडोर बोलने लग गया। और 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में रावसिया मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक राव सिया के एक नगर बसायो जिसका नाम मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत कहला, यानी कि क्षेत्र ने जीत लियो और नाम रखी लियो मारवाड़ रियासत। 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारा मंडोर बसायो तो क्षेत्र ने मंडोर कहने लगा। और रावसिया 12वीं शताब्दी के अंदर मारवाड़ को स्थापना करी। एक आठ पहाड़ियां है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर के अंदर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर के अंदर। और आगे अंदर एक सबसे ऊंची पहाड़ी है डेरा पर्वत 869 मीटर पहाड़ी है जालोर के अंदर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और आई पहाड़ी के अंदर एक श्रेष्ठ पहाड़ी है, ये पहाड़ियां हैं अश्रेष्ठ पहाड़ी है सबसे आएगी। श्रेष्ठ पहाड़ी है 869 मीटर ऊंची है, यह 869 मीटर ऊंची है और अश्रेष्ठ पहाड़ी है। और एक नाम है डेरा पर्वत, डेरा पर्वत।
या डोरा पर्वत भी आया है, डेरा पर्वत या डोरा पर्वत जो भी ना हो। 869 मीटर ऊंची है, जसवंतपुरा की श्रेष्ठ पहाड़ी है डेरा पर्वत। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ी है यार, यानी कि जालोर पड़ा पश्चिम में है, तो पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च पहाड़ी कौन सी है? डेरा पर्वत 869 मीटर हाइट की है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में अंदर है। और लूनी बेसिन में अब और कह रही हो, एक आवा संसोर बेसिन, ये भी जालोर के अंदर है। संसोर बेसिन है, 5 नदियां का मैदान है, यानी कि 5 नदियां बह रहे हैं। तो इन बोल लीजिए है राजस्थान को पंजाब, संसोर जालोर के अंदर, राजस्थान का पंजाब संसोर बेसिन खड़ा है जो जालोर के अंदर। 5 नदियां निर्मित मैदान है, 5 नदियों निर्मित मैदान है। एक आने बोल लीजिए राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब संसोर बेसिन है, संसोर का है जालोर के अंदर। राजस्थान का पंजाब संसोर है जालोर के अंदर। एक चीज और, एक दिन पलाया, खारी पानी की बड़ी झीलों को मरुस्थल के अंदर पलाया बोला जाता है। काली बड़िया पलाया ने एक नाम और बोल दीजिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोस या सेल्यूलोस जो भी बोल दीजिए, पलायन की बोल दीजिए है सेल्यूलोस। अब संसोर बेसिन जालोर के अंदर है, लेकिन राजस्थान को पंजाब बोल लीजिए है। और भी लूनी नदी इज कंप्लीट, लूनी नदी इज कंप्लीट। अब देखिए 22 जून 22 मार्च में तो है जल दिवस, और 22 अप्रैल में है पृथ्वी दिवस। जी 2 चीज देख लो, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। थोड़ी दोबारा रीडिंग मारा, आज आप के पढ़ियो हाँ के कौन पढ़ियो, यानी कि आप स्थल कंप्लीट हो गए बाद आप अरावली पढ़ाना, और अरावली में बढ़िया जगह पढ़ाना। तो के पढ़ियो आज आप पहली पढ़ियो नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि, नागौर अजमेर की थोड़ी सी भूमि 300-500 मीटर ऊंची उठड़ी है, एक नागौरी उच्च भूमि बोले। बांका पट्टी तो अठे एक नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण एक रोग हो जाए फ्लोराइड रोग, और बे कारण आदमी मुड़जे है या कुबड़ो जे बांगड़ो जे, तो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी बोले है। आने के बाद जो है सबसे ज्यादा फ्लोराइड प्रभावित जिलों कुछ है, तो वो है नागौर। अगर गांव कुछ है तो नागौर कोई आस्का गांव है, आस्का गांव। और अगिल या अगर कबूतर जो नागौर का सरिस्का का अभ्यारण्य अंदर पाएंगे है। ये पक्षी की खास बात है कि ये कभी जमीन पर पाँव नहीं रखता, तब तक पक्षी कभी धरती का पानी नहीं पीता, और पिदियो ऊंधोगे सोया है। इन बाद में और क्या पढ़ियो, नागौरी भूमि के अंदर एक पढ़ी आर्डपन जो नागौर और बीकानेर के बीच में एक जिप्सम की भूमिगत पट्टी है, जिन बोले है आर्डपेन या आर्डपन। मकराना श्रेणी जिस संगमरमर के लिए, मार्बल के लिए प्रसिद्ध, मामलोद श्रेणी जिप्सम के लिए। और देखा लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन धड़धड़ है, लूनी नदी बेवे है, 6 जिला बेवे है। अजमेर के नागपाड़ू लिखी गई, नागौर में जाएगी, नागौर पाली जैसलमेर बाड़मेर जालोर बाड़मेर जैसलमेर पाली नागौर अजमेर, या 6 जिला के अंदर लूनी नदी बेवे है। आस पास वो क्षेत्र लूनी बेसिन के अंदर के खास बात की कुछ पहाड़ियां हैं, और छप्पर की पहाड़ियां हैं लूनी बेसिन के अंदर। छप्पर की पहाड़ियां में एक बढ़िया सा पर्वत है, बोला है नाकोड़ा पर्वत, में ऊपर जैनिया तीर्थ स्थल है। एक है लेश्वर की पहाड़ी, में ऊपर पिगलूर नामक स्थान है, जिन्हें बोला है मारवाड़ को माउंट या लघु माउंट। 7वीं शताब्दी के अंदर है गुजर पट्टिहारा मंडोर बसायो, और 12वीं शताब्दी के अंदर रावसिया क्या स्थापना करी, मारवाड़ की स्थापना कर दी। संसोर बेसिन जालोर के अंदर है, 5 नदियों का मैदान है। एक कारण संसोर बेसिन, यानी राजस्थान को पंजाब भी बोली है 5 नदियों के मैदान के कारण। पलाया हुआ है
भूस्थल में पाई जाने वाली बड़ी खारे पानी की बड़ी झीलें इन्हें सिलेलस भी बोली जाए है। जालौर की जसनपुरा पहाड़ी इनके अंदर एक सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी है, मैंने बोली जाए डेरा पर्वत या डेरा पर्वत बोली जाएगी। हाइट है या ऊंचाई है 869 मीटर। या पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च पहाड़ी है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ी डेरा पर्वत 869 मीटर। जल दिवस 22 मार्च और 22 अप्रैल यानी एक महीने बाद क्या दियो पृथ्वी दिवस। पहली जल बनी फिर पृथ्वी बनी, पहली जल फिर पृथ्वी। इन बाद में आप पढ़ाना अरावली, इन बाद में आप क्या पढ़ाना अरावली। तो अरावली ने पूरी वीडियो